हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल उड़ान 247। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ। उत्तराखंड बोर्ड का बड़ा झटका है और मुझे ऐसा मानना है कि जो इसमें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, कहीं कहीं आप लोग जो है इस कैटेगरी में तो नहीं आ रहे। एक बार आपको खुद से आकलन करने की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम आज इसमें बात करने वाले हैं कि जो 6481 बच्चे हैं वो हिंदी में फेल हो गए हैं, है ना। और वो आंकड़ा मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि हिंदी जैसे सब्जेक्ट में अगर बच्चा फेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट जो है वो बच्चे की तो है ही है, साथ में उनके पेरेंट्स की भी है और साथ में उनके जो टीचर्स हैं उनके लिए भी है। तो ये वीडियो जो है टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, अगर आप में से कोई भी देख रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ जो क्लास 10th 12th 9th टू 12th के बच्चे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम को अभी देने वाले हैं, उनके लिए हमारे चैनल में मैथमेटिक्स, साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहते हैं। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो को। मातृभाषा में क्यों हुए असफल। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम है और हिंदी जैसा सब्जेक्ट है और उसमें ही अगर बच्चा फेल हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमें चिंता करने की आवश्यकता है। इस चिंता को पेरेंट्स को भी करना चाहिए और इसको जो है जो टीचर्स हैं स्कूल्स में पढ़ाने वाले, उनको भी एक बार इस बारे में सोचना चाहिए। अब इसका कारण क्या है और समाधान क्या है वो भी हम इसमें पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलो मैं आपको एक सिंपल सा एक जो है डेटा दिखाना चाहूँगा, जिसको सबसे पहले तो मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपको सारा चीज़ें बताऊंगा। देखो, उत्तराखंड बोर्ड 6000 से ज़्यादा बच्चे पिछले साल हिंदी विषय में रहे असफल। ठीक है, तो जिसे बचपन से बोलते आ रहे हैं उसी को ही नहीं लिख पा रहे, बच्चों को हिंदी लग रही कठिन। तो देखो, ऐसा है, हिंदी सब्जेक्ट है जिसको हम मान के चलो कि स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं और उस विषय में जो है हम जो बच्चे हैं वो फेल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। जो पेरेंट्स हैं उनको स्पेशली घर में ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि बच्चा जो है स्कूल में मुश्किल से 4 से 5 घंटा रहता है, उसके बाद जो है वो अपने घर में ही रहता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है। तो उस दौरान मेरा ऐसा मानना है कि पेरेंट्स को स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है किस सब्जेक्ट में कैसा है। और स्पेशली मैं यहाँ पर सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने आते हैं जहाँ पर बच्चों को ना अंग्रेजी सही से आती है ना हिंदी। गणित और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साइंस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की बात हो गई। लेकिन जो हम बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं, मैं अंग्रेजी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। तो पेरेंट्स को उन बच्चों पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए घर आने पर कि भाई क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, स्कूल में क्या उसको वाकई में चीज़ें पढ़ाई जा रही है या नहीं जा रही हैं जिस हिसाब से पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि बच्चे को हम 1 to 1 जो है किस प्रकार से एनालाइज कर सके, वो स्ट्रैटेजी हमें टीचर्स को बनानी पड़ेंगी क्लासरूम में। अदरवाइज फिर ऐसे ही आंकड़े जो है हमारे सामने निकल के आ जाएंगे, हर साल ऐसे ही आंकड़े निकल के आ जाएंगे और ये स्थिति बहुत दयनीय है। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं बच्चों को क्लास में, जब मैं लेक्चर लेता हूं, तो उस दौरान भी मेरे सामने ऐसे बहुत सारे केसेस आ जाते हैं जहां बच्चे बिल्कुल भी हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं, जो आज के जनरेशन के हिसाब से बहुत चिंता का विषय है और हम सबको मिल करके इस पर सोचना चाहिए। ठीक है, तो देखो, उत्तराखंड में बच्चे जिसे बचपन से बोलते आ रहे हैं उसी को नहीं लिख पा रहे हैं। देहरादून में सीबीएसई से संबंध विभिन्न विद्यालयों के 90% बच्चे जहां देहरादून जैसे सामान्य और आसान शब्द सही नहीं लिख पा रहे हैं, वहीं राज्य के किन्हीं हिंदी माध्यम से चल रहे स्कूलों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। उत्तराखंड बोर्ड के 6481 बच्चे पिछले साल हिंदी विषय में असफल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी ही स्थिति रही, स्कूल्स की पढ़ाने, टीचरों को पढ़ाने का जो तरीका है वो भी अगर ऐसा ही रहे, माँ बाप का जो पेरेंटिंग का जो तरीका है वो भी अगर ऐसा ही रहने लगा, तो ये आंकड़ा जो है 6000 से लेकर के 6 लाख तक भी पहुंच सकता है।
ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हिंदी मातृभाषा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पहचान का आधार भी है। इसके बावजूद राज्य के विद्यालयों के बच्चों का हिंदी के आसान शब्द सही से ना लिख पाना और इस विषय में इतनी बड़ी संख्या में हिंदी माध्यम के विद्यालयों के बच्चों के अनुत्तीर्ण होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जिस भाषा को बोलते और ठीक से समझते हैं उसी भाषा में असफल क्यों हो रही हैं। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने लिखा है। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक आनंद सिंह उनियाल ने बताया कि इनके कई कारण हो सकते हैं। इनमें प्रमुख कारण है अंग्रेजी के प्रति बढ़ता आकर्षण। अधिकतर अभिभावक और छात्र अंग्रेजी को ही सफलता का रास्ता मानने लगे हैं। मोबाइल और इंटरनेट में भी अंग्रेजी का अधिक उपयोग करते हैं, जिससे शुद्ध हिंदी लेखन की क्षमता प्रभावित हो रही है। उनियाल बताते हैं कि बच्चों को हिंदी किताबें, समाचार पत्र और साहित्य पढ़ने के प्रति प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो देखो जो रीजन इन्होंने बताया मैं एग्री तो कर रहा हूं इसके साथ, लेकिन एक बार अगर सोचा जाए तो बच्चा इंग्लिश भी ढंग से नहीं लिख पा रहा है आज के समय में, तो ये मतलब बहुत चिंता का विषय है और हमें ऐसा चीजें सोचना भी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे चैनल में आपको हिंदी को कैसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, कैसे इसको पढ़ना है, उससे संबंधित हमारे चैनल में आपको तैयारियां करवाई जाती है। तो अगर आप इसको फेसबुक में देख रहे हैं तो इसको फेसबुक को आप फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से संबंधित हर एक जो सब्जेक्ट है उनकी तैयारियां हमारे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है और चैप्टर वाइज करवाई जा रही हैं। सारी चीज़ें आपको A to Z बताए जाएंगे, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। ठीक है, हम ऐसे वर्कशॉप चलाते रहते हैं जिसके माध्यम से बच्चा जो है आसानी से जो लैंग्वेज है उसको सीख सके। साथ ही साथ साइंस की तो जो है क्लासेस हमारे इसमें रेगुलर बेसिस में चलती हैं, तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पेरेंट्स के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कि आप लोग जो है स्पेशली अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि स्कूल्स में पढ़ाने वाले टीचर उनको ही सही से नहीं आ पाता है और जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना भी पड़ता है। तो शिक्षक से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज़ को फोकस करें। 1-to-1 जो स्टूडेंट्स है क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहा है, एक अच्छे क्वालिटी का जो स्टूडेंट है जिसको सब कुछ आता है उसके साथ कैसे डील करना है, और एक बिल्कुल भी जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है उस बच्चे के साथ भी हमें कैसे डील करना है, वो भी तरीका हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अदरवाइज फिर जो शिक्षा का स्तर है वो ऐसे ही धीरे धीरे गिरता जाएगा और जो मातृभाषा है उसमें ही हम असफल होते जा रहे हैं। जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं वही हम जो है समझ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। बच्चा आज के समय में एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहा है ना। ये बहुत सोचने का विषय है और चिंतनीय विषय है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग जो है इस पर काम करेंगे। पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो उनसे मेरी निवेदन रहेगी कि बच्चों को डेली बेसिस में आप लोग उसको ध्यान दीजिए, उस पर बच्चा क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो सही से पढ़ भी पाता है या नहीं लिख भी पाता है, नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें सोचने की आवश्यकता है और ये सिर्फ बच्चा अकेला नहीं कर सकता है, इसमें टीचर का रोल साथ ही साथ पेरेंट्स का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर बच्चे की भागीदारी की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो बच्चे का अगर इसमें 30% है तो कहीं ना कहीं जो है बाकी बचे 70% में 50% पेरेंट्स का है और बाकी जो 20% है वो मुझे लगता है कि टीचर का है, क्योंकि अधिकतर समय बच्चा जो है पेरेंट्स के साथ ही बिताता है। ठीक है, तो ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं और हम आज इतना ही हम डिस्कस करेंगे। और चैनल पर जो है नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप लोग जो है फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।